हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक प्रॉपर सम करेंगे मैट्रिसेस के ऊपर। ठीक है, तो ये है सम, ये हमारा सम है। और हम लोग को बेसिकली एक्स वाई और जेड का वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, वी गोना सॉल्व दिस यूजिंग द मैट्रिसेस मेथड। तो कैसे करेंगे? सबसे फर्स्ट इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। ये क्या होगा? 3 0 1। सेकेंड इक्वेशन में x का कोई कोएफिशिएंट है, सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग 0। उसके बाद 4 3 -2, बी केयरफुल साइन के लिए। फिर 2 -3 6 है ना। इनटू क्या? इनटू हमारा वेरिएबल्स जो कि है x y एंड z। ठीक है, इसका आंसर क्या है? 8 3 और -2। तो हम लोग को बेसिकली वी हैव टू सॉल्व फॉर x y एंड z। ओके, सो बेसिकली ये हो जाएगा ए एक्स और यहाँ पर बी। ठीक है, आई हैव जस्ट टेकन दिस, आई हैव कॉल्ड दिस मैट्रिक्स ए, दिस एक्स एंड दिस बी। तो व्हाट आई कैन राइट? एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ बी, you know that. So what I can write, a is equal x is equals to 1 by a into adjoint of a into b, because हम लोग को मालूम है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मैंने इसको ऐसे अलग से क्यों लिखा? क्योंकि ये एक स्केलर नंबर है, 1/2 या जो भी है। तो इस ये जो दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा, उस हर एलिमेंट को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, इस डिटर्मिनेंट से, मतलब 1 इस डिटर्मिनेंट से, तब आपका एक्स वाई का वैल्यू आएगा, जो हम लोग देखेंगे करेंगे। बट ये है फॉर्म। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट निकालना ज़रूरी है। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज़ीरो आया तब इसका कोई सोल्यूशन, तब कोई इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। तो सबसे फर्स्ट डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आया, देन ओनली वी कैन प्रोसीड एंड सॉल्व दिस। क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज़ीरो आया, नहीं ज़ीरो आया, मतलब इसका एक यूनिक सोल्यूशन है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? आप कोई भी एक रो या कॉलम चूज कर लो, जनरली यही रो लिया जाता है। तो बेसिकली ये हो जाएगा 3 -2 -3 6 -4 into 0 1 -3 6। hmm एक सेकेंड, आई जस्ट शिफ्ट हियर। लेट इट प्लस 2 into 0 1 3 -2। कैसे किया हमने? बेसिकली कोई भी एक रो ले लो आप, जनरली टॉप रो लो, क्योंकि उसका ईजी होता है प्लस माइनस प्लस। तो बेसिकली 3 इंटू रो डिलीट कॉलम डिलीट, ये जो होगा इसका आपको मैट्रिक्स करना है, माइनस ये, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, तो क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3 into 18 -6 -4 इंटू 0 माइनस +3 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, +2 0 -3। तो इसका वैल्यू जो आएगा, अगर आप सॉल्व करोगे, इसका वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है, तो 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि इसका एक यूनिक सोल्यूशन है, देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन। ओके, सो दैट इज डन। अब नेक्स्ट नाउ वी हैव टू एक्चुअली सॉल्व इट। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले देखो, ये इसका वैल्यू मिल गया। अब हम लोग को एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, बी तो है ही पहले से ही, तो एडजॉइंट ऑफ ए ढूंढते हैं। सो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पेज फॉर दिस। ओके, यू जस्ट सी दिस। डिटर्मिनेंट क्या था? 3 0 1 4 2 -2 और 2 -3 6, ये डिटर्मिनेंट था। अब इसका क्या करना है? हम लोग को बेसिकली एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट के लिए फर्स्ट सारे एलिमेंट्स का माइनर निकालना है, उसका कोफैक्टर करना है एंड कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना है, तब आपको इसका आंसर मिलेगा। जबकि इसका करने का एक शॉर्टकट भी है, बट जो एग्जाम में करना है, आई विल शो यू दैट। ठीक है, सो ईच एलिमेंट कैन बी नेम्ड एज 1 1 1 2 1 3, देन 2 1 2 2 2
ऐसे करके। ओके, सबसे फर्स्ट माइनर्स M11 यानी कि 3 को करके 6 × 12 माइनस ये, तो इसका तो हम लोग ने पहले ही वैल्यू निकाल लिया था 6। फिर M12 4 का है, रो डिलीट कर दो कॉलम डिलीट कर दो, बेसिकली यू गेट 6 into I'll show you how this works. Basically you'll get 0 6 -3 and 1, तो आप 6 into 0 करोगे माइनस 1 into -3 करोगे, तो क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर 3 आएगा, बिकॉज ये 0 बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो M12 का 3 आएगा। सिमिलरली M13 एम टू -2 into 0 यानी कि 0 -2 into 1 यानी कि -2, तो इसका आंसर -2। सिमिलरली M21 का आंसर आएगा क्या? इफ आई पुट दिस, delete this row, delete this column, you get what? 24 minus -2 into 2, तो ये क्या आ जाएगा? 24 + 4 यानी कि 28, ठीक है। इस तरीके से हम हर वैल्यू का निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रही हूँ। सिमिलरली M31 का जो वैल्यू है वो -16 है। M32 एक बार ये वाला भी देख लेते हैं। सपोज M32 यानी ये, इसका रो कॉलम डिलीट कर दो, तो -3 × 3 -9, -0 × 2 0, तो ये हो जाएगा आपका सिर्फ -9, ठीक है। और M33 का भी वैल्यू ढूंढ लेते हैं, ठीक है। एंड ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 -0, तो यानी कि 6। नाउ बेसिकली व्हाट आई वांट यू टू डू इज हैव अ लुक एट ऑल दीज एंड डू इट योरसेल्फ, और देखिए कि आपका भी ये वैल्यूज आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे साइन का बहुत गलती लोग कर देते हैं, ठीक है। सो आफ्टर यू फाइंड आउट द माइनर, देन आपको बेसिकली क्या करना है? कोफैक्टर करना है। कोफैक्टर कैसे करते हैं? सारा ऑड पोजीशंस जो है उसका साइन चेंज कर देंगे, तो आई विल शो यू हाउ वी गोना डू दैट। बेसिकली अब आप देखो, रूल क्या है? रूल है ये प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो भी माइनर निकला है ना, उसका कोई साइन नहीं चेंज होगा, इसका चेंज हो जाएगा, मतलब इसका नेगेटिव हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, आप यहाँ पे देखो, C11 6 था, सो इट विल रिमेन 6। C12 3 आया, -3 कर देंगे। C13 क्या आया आपका? 2 था ना, पर प्लस साइन है तो नो चेंज। फिर C21 28, नेगेटिव साइन है, देखो 2। आप बेसिकली देखो जो भी ऑड पोजीशंस है ना, मतलब जैसे 2 + 1 3 आ रहा है, ऑड नंबर है ना, तो बेसिकली इसीलिए इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली C22 प्लस है तो कोई चेंज नहीं होगा। C23 -10 है तो 10, ये वाला ध्यान से देखना। C23 सॉरी M23 क्या है? एक और पोजीशन, माने मतलब ये एक्चुअली -3 का वो है, क्या बोलते हैं, को माइनर, ठीक है, क्योंकि आपने, हाँ हाँ, क्योंकि 6 + 4 और 6 - 4 -6 - 4, यहाँ पे देखो ध्यान से। बेसिकली -3 को आप अगर इसका रो कॉलम डिलीट कर दोगे तो ये -6 -4 आएगा। ध्यान से देखो, -6 -4 × 1, तो -10 आ जाएगा, ठीक है। अब बिकॉज दिस इज एन ऑड पोजिशन और यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया हुआ है, तो कोफैक्टर इसका पॉजिटिव आ जाएगा 10, क्योंकि ये -10 हो जाएगा, है ना, तो ये आंसर 10 आ जाएगा। सिमिलरली C31 का क्या होगा? पॉजिटिव है तो कुछ भी चेंज नहीं। C32 का 9 बन जाएगा, नेगेटिव है तो विल चेंज द साइन, एंड C33 पॉजिटिव यानी कि 6, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है? बेसिकली ये सब को आप वापस डिटर्मिनेंट्स में उनके रिस्पेक्टिव प्लेसेस में रख के इसका ट्रांसपोज करोगे, तो मैं आपको शो करती हूँ कि ये आपको एग्जैक्टली करना कैसे है। तो आप अब एक नया डिटर्मिनेंट बनाओ, यहाँ नया मैट्रिक्स बनाओ विथ ऑल दीज एलिमेंट्स, 6 -3 -2, देन -28 16 और 10, एंड -16 9 and 6, करेक्ट। तो आप चेक करो ये सही आ रहा है। इसके बाद क्या करना है आपको? बेसिकली हाँ, तो ये वैल्यूज जो भी आया आपके, इसका आपको ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मतलब जो रो है
वो कॉलम बन जाएगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया कि इसका ये ट्रांसपोज आपका एडजॉइंट है, सो इट्स अ वेरी बिग प्रोसेस, बट दैट्स हाउ वी विल सॉल्व इट। ओके, सो इसका ट्रांसपोज इफ वी डू देन आंसर क्या आ जाएगा, 6 -3 -2, जो भी रो है वो कॉलम बन जाएगा, -28 16 10 और -16 9 and 6। ये वाला जो वैल्यू है दिस इज एक्चुअली एडजॉइंट ऑफ ए। इसको ही आपको बी से मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट से, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका एक्स वाई जेड का रिस्पेक्टिव वैल्यूज आएगा। तो बेसिकली अब आप देखो नेक्स्ट पेज में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको मैं एक बार और समराइज कर देती हूँ। ये हमारा ओरिजिनल ए था, ठीक है। इसको क्या किया, सबसे पहले इसका सारे एलिमेंट्स का माइनर निकाला, माइनर को कोफैक्टर में बदला, जो भी नेगेटिव पोजीशन है उसका साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव का कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अब उसका उसका बेसिकली डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख दिया, ठीक है, मतलब रेस्पेक्टिव एलिमेंट का रिस्पेक्टिव कोफैक्टर, उसका ट्रांसपोज यानी कि जो भी आपका रो है वो कॉलम बन गया ऐसे करके, ठीक है। तो हम लोग को एडजॉइंट ऑफ ए मिला, ठीक है। अब इस एडजॉइंट ऑफ ए को ही हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं एक पेज ऐड कर देती हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या हम लोग को क्या मिला था। सो हम लोग को एडजॉइंट मिल गया था 6 -3 -2 28 16 10 -16 9 और 6। देखो यहाँ पे क्या है, बेसिकली आप x का क्या बोले थे, a इनवर्स b, है ना। अभी ये एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी, अभी हम लोग ये वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको b से मल्टीप्लाई करना है, और b क्या था, b था 8 -3 और 2, 1/2। 1/2 क्यों, क्योंकि ये हमारा डिटर्मिनेंट है ना। ये एडजॉइंट, अब देखो ध्यान से वापस मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये x है, दिस इज व्हाट 1/a एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी बाय इंटू बी, क्योंकि इसका यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यू हैव टू मल्टीप्लाई रो विद कॉलम। सो व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग फर्स्ट, इसकी सारे ये वैल्यूज है इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये 3 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, ये -3/2 हो जाएगा, और फिर ये 8, फिर ये 9/2, -1 5 3। हाफ को इससे मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आप इसको b से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप चाहो तो सबसे पहले ये a का इन्वर्स जो है उसको b, सॉरी एडजॉइंट ऑफ a को b से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद आप हाफ से डिवाइड करो, वो भी आप कर सकते हो। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले हाफ से कर दो मल्टीप्लाई, उसके बाद आप पहले हाफ से इन सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद आप b का करो, ठीक है, उसके बाद b से मल्टीप्लाई करो, कुछ भी कर सकते हो। मैंने ये किया है, ठीक है। अब x देखो, ये एक्चुअली x है, हम x निकाल रहे हैं, x क्या है, x y और z, ठीक है। तो इधर देखो क्या करना है, रो इनटू कॉलम, तो बेसिकली 3 × 8 +14 इंटू -3 +-8 × 2। अब -3/2 इंटू 8 +8 इंटू -3 +9/2 × 2। अब -1 इंटू 8 +5 इंटू -3 +3 × 2। क्या किया मैंने, एक एक एलिमेंट को उससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, -2 3 1, ठीक है। तो बेसिकली x का वैल्यू आ गया -2, y का वैल्यू आ गया 3 और z का वैल्यू आ गया 1। दिस विल बी योर आंसर। तो अगर मैं आपको स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके बताऊं, तो देखो स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 था पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टेप 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ढूंढना। स्टेप 3 ए का एडजॉइंट ढूंढना। और स्टेप 4 ए के एडजॉइंट से बी को मल्टीप्लाई करना, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट ऑल्सो। और स्टेप 5 क्या है, स्टेप 5 सबसे सिंपल है, एक्स को रिस्पेक्ट जो भी उसका एडजेसेंट वैल्यू है उससे इक्वेट कर देना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे सम्स ही आएंगे एग्जाम में। इट्स काइंड ऑफ, आई नो इट्स वेरी बिग, बट
be careful of the signs and all. So thank you guys for watching this video.